एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम कंस्ट्रक्शन यानी प्रायोगिक ज्यामिति करेंगे, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करेंगे पैरेलल लाइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक रेखा ए बी खींचिए। एक रेखा ए बी खींच लीजिए। यहाँ एक रेखा ए बी खींच लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाहर कोई बिंदु सी लीजिए। इसके बाहर हम कोई बिंदु सी ले लेते हैं। यहाँ पर सी ले लीजिए इसके बाहर, यानी इसके ऊपर ना हो, इससे बाहर। अब केवल रूलर यानी ये पैमाना और प्रकार यानी कंपास, ये इसकी सहायता से और सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम कहीं पर भी, इसको हम यहाँ कहीं पर भी मिला लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ से इसके ऊपर कहीं पर भी मिला लेंगे। ये हमने इसको मिला लिया यहाँ पर। ये हम मान लेते हैं एम बिंदु। इसमें हम एकांतर अंतः कोणों का प्रयोग करेंगे कि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, उनका प्रयोग करेंगे। तो अब हमने ये मिला लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक चाप लगा दीजिए। इसी तरह एक आर्क लगा दीजिए एम पे रखकर, और ये आर्क लगा दीजिए। लगा दी। इसके बाद इस पर भी, क्योंकि ये बाहर है तो ये अंदर की तरफ आएगा एकांतर कोण बनाने के लिए, तो इसके ऊपर रखिए सी पर, और इस तरह से, और ये हमारा सी पर रखते हुए ये एक आर्क लगा लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सी पर रखते हुए एक आर्क लगाई। ये आर्क लगा दी हमने। इसके बाद हमें क्या करना है कि जितना ये एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इतना इसको नाप लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे रख के इस पे ऐसे चाप लगा दीजिए। अब जो ये चाप है, इससे होते हुए एक लाइन इसमें से मिला दीजिए सी से होते हुए। तो ये इस तरह से सी से होते हुए ये एक रेखा बनी एक्स वाई। तो जो एक्स वाई है वो पैरेलल है ए बी के। एक्स वाई जो है वो समांतर है किसके? ए बी के समांतर है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये अंतः कोण है तो ये बराबर है, इसलिए बराबर है। तो ये एक पैरेलल लाइन से ये दोनों। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक रेखा एल लीजिए। एक रेखा एल ले लीजिए। ये रेखा हमने एल ली। एल पर स्थित किसी बिंदु से एल पर लंब खींचिए। इसके ऊपर एक लंब खींचिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु ले लिया हमने, एक्स ले लिया। इसके ऊपर लंब खींचिए। लंब खींचने का मतलब होता है, लंब खींचने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब खींचना यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। इस तरह 90 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं इसमें से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे एक चाप लगाइए, एक चाप लगा लीजिए ऐसे। ये 180 की चाप होती है पूरी, यानी ये आर्क 180 की है। ये 0 है। 0 पे रख के हम पहले इसको 60 पर, फिर 120, यानी हमने इस 180 की चाप को 60, 120 और 180 तीन भागों में बांट दें। अब 60 और 120 जो है उनका योग जो है यानी सम,
60 और 120 का सम जो होता है वो 180 होता है, और उसका हाफ कर दें हम, इसका हाफ कर दें हम, एक बार 60 से और एक बार इससे। अगर इसका हम हाफ कर दें 60 प्लस 180 यानी 120 यानी 180, और इसका हाफ कर दें हम तो 90 डिग्री का आता है हमारे पास। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आर्क है, ये जो हमने बनाया है, इसको इसमें से सीधी एक लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा लंब खींच गया। इसका क्या खींच गया? लंब खींच गया। इसके बाद वो कहता है कि एक बिंदु, इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लीजिए, सॉरी इसको और कुछ मान लीजिए, वो x उसको कह रहा है, इसको y मान लेंगे, y मान लेंगे इसको। तो x कितनी दूर लेना है हमें? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम 4 सेंटीमीटर यहां से हम इसको माप लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, जीरो से ये, जीरो से और इसका 4 सेंटीमीटर, इसको हम माप लेंगे और यहाँ y पे रख के और यहाँ से हम इस पे ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया। इसके बाद कहता है कि x से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए, इसमें से होते हुए इसके समांतर एक रेखा खींचिए। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये 90 का, तो जैसे हमने इसमें ये बनाया था इस तरह ये 90 का, तो इधर भी हमें 90 का बनाना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे, इसी इतनी ले ले या चाहे कितनी भी, ठीक है। और ये 60 की, ये 120 और यहाँ से ऐसे, और ये 120 पर से ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा जो है 90 का एंगल बन गया। तो बजाय इसको इतना करने के लिए इसको हम पूरा कर देंगे, तो ये हमारी होगी M, रेखा M। M जो है वो पैरेलल है L के, और क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये एंगल इसके ऊपर है, ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड सम है हमारे पास, थर्ड जो क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रेखा L है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। मान लीजिए हमने एक रेखा ले ली यहाँ पर L रेखा, एक L रेखा ले ली जो, और एक P बिंदु जो L पर स्थित नहीं है, एक P बिंदु ले लेते हैं यहाँ से जो L पर नहीं है। इसके बाद कहता है P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए, इसके समांतर। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से स्केल से मिला लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरह, ये हमने मिला दिया इसको। इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ भी नाम दे देते हैं, S नाम दे देते हैं। तो अब इससे पहले क्वेश्चन की तरह इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इससे, इसी तरह इस पे चाप लगाएंगे और इसको नाप लेंगे, इतनी ही इसके ऊपर ऐसे चाप लगा देंगे। इस चाप से होते हुए यानी आर्क, इस आर्क से होते हुए एक लाइन खींच देंगे जो इसके पैरेलल रहेगी, जो इसके पैरेलल रहेगी। किसके? ये होगी हमारी, ये इसके पैरेलल हो गई L के, और P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींची, ये हमने M खींची। इसके बाद अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए, L के, हाँ Q से जोड़ना था, सॉरी इसको Q से जोड़ना था।
क्यू से जोड़िए, एम पर कोई बिंदु एन पी से होकर एल के समांतर रेखा खींचिए और पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको क्यू से जोड़ लीजिए, इसको चलो ऐसा रहने देते हैं और इसको हम यहाँ क्यू से जोड़ लेते हैं। ये क्यू से जोड़ लेंगे। अब ये कहता है कि एम पर कोई बिंदु आर चुनिए, इस पर हम आर चुन लेते हैं। अब कहता है कि आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए, पी क्यू इसके समांतर, इसके समांतर इससे होती हुई एक रेखा खींचिए इसके समांतर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनका प्रयोग करेंगे, यानी ये जो एंगल है यहाँ पर उतना ही एंगल बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ताकि हम इसके पैरेलल यहाँ से हम पैरेलल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक आर खींच देंगे, ऐसे हमने एक आर खींच दी और इतना ही प्रकार खुला रखना है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, जब एंगल को बराबर सेम उसी मेजरमेंट बनाना है तो इतनी ही आर्क यहाँ पर खींचिए, इसके ऊपर खींच लीजिए, ये हमने इसको खींच दी। इसके बाद इसको मापिए, इसको माप लिया हमने और यहाँ से रख के इसके ऊपर ऐसे चाप लगा दीजिए। तो ये हमारे पास जो ये आर्क है इसको हम इससे मिला लेंगे। तो ये जहां भी मिले, हमारा तो चलो यहाँ पे मिल रहा है, आपका जहां पर भी मिले इसको मिला लीजिए इस तरह से। ये हमारा इसके ऊपर मिल गया। तो ये जो कह रहा है कि भाई जो हमारी आर से होकर पी के समांतर एक रेखा खींची, मान लीजिए रेखा एल से के किसी बिंदु एस पर मिलती है, तो ये एस पे मिल रही है मान लीजिए हमने। ठीक है, तो क्या समांतर रेखाओं की इन दोनों के गुण का आकृति क्या कहेंगे, देखिए भाई, जो ये क्यू एस है इसके पैरेलल है आर और जो एस आर एस है इसके पैरेलल है पी क्यू। तो जब ये दो समांतर रेखाएं आमने सामने की है तो ये हमारी हुई समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यानी पैरेलल मेथड। ठीक है, तो आशा है आपको ये समांतर रेखाएं खींचना समझ आ गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। मेरे वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।